हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर आपको यूपी टेट से रिलेटेड प्रिपरेशन करा रहे हैं। आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम 23 जनवरी को होने वाला है। यहाँ पर हम आपको यूपी टेट, यूपी लेखपाल, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टॉपिक अलंकार कराया था, तो वहाँ हमारा अलंकार पूरा नहीं हुआ था। हमने आपको अलंकार के भेद बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार हम अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। उसे देखने के लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो को देखना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको अर्थालंकार के बारे में बता रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। अर्थालंकार, जब अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जब अर्थ के माध्यम से किसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है? काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची भी रख दिया जाए तो अलंकार नष्ट नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स, शब्दालंकार में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शब्दालंकार में अगर आप पर्यायवाची रख देंगे तो हमारा मूल अर्थ है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे आपका एक दोहा है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। वहां पर कनक, पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का सोना। तो अगर हम कनक के स्थान पर धतूरा रख देंगे, धतूरा कनक, तो वो हमारा एक सीक्वेंस सारी नष्ट हो जाएगी। पर अर्थालंकार में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम पर्यायवाची भी रख सकते हैं और हमारे मूल स्ट्रक्चर पे कोई भी दिक्कत नहीं आती। आइए आगे देखते हैं। अर्थालंकार का भेद है उपमा अलंकार। फ्रेंड्स, ये हमारा उपमा अलंकार इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चंस देखे जाते हैं उपमा अलंकार से, तो आइए से समझते हैं। जहाँ किसी भी काव्य में उपमेय, उपमान के साथ साधारण धर्म अथवा वाचक शब्द आता है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो एक किताबी लैंग्वेज हो गई। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मान लीजिए कि पेपर में यही परिभाषा आ जाए और आपको अलंकार लगाने को आ जाए तो आपको पता होगा। आइए हम एक साधारण भाषा में देखते हैं, अपनी लैंग्वेज में। जहाँ किसी काव्य में गुण या धर्म के आधार पर किन्हीं दो की आपस में तुलना की जाए। देखिए, तुलना वर्ड आया है। तुलना से सबसे पहले उपमा अलंकार कहाँ होगा? जहाँ तुलना हो, किसी दो चीज के आपस में तुलना की जा रही है, वहां उपमा अलंकार होता है। आइए आगे देखते हैं उपमा अलंकार के अंग। आइए हम उपमा अलंकार के अंग देखते हैं। उपमेय, देखिए पूरी परिभाषा में उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की बात होती है और उपमेय और उपमान में ही तुलना होती है। तो आइए देखते हैं उपमेय क्या है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण से समझिए। राम सचिन जैसा क्रिकेट नहीं खेलता। तो यहाँ पे राम की तुलना, राम सचिन जैसा क्रिकेट नहीं खेलता। तो हमारे पास दो लोग हैं जिनकी तुलना हो रही है। राम सचिन जैसा क्रिकेट नहीं खेलता। किसकी तुलना कर रहे हैं हम? राम की सचिन से। तो ये राम जो हुआ हमारा, वह हो गया हमारा उपमेय। और किससे कर रहे हैं? सचिन से। तो सचिन हमारा हो गया उपमान। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि उपमेय और उपमान में हम दो लोगों की तुलना करते हैं और जिसकी तुलना की जा रही है वो हमारा उपमेय है और जिससे तुलना की जा रही है वो हमारा उपमान है। इसमें ही उपमा उपमा अलंकार में आगे पढ़ते हैं। इसका गुण, साधारण धर्म, दोनों में जो गुण समान होगा वो साधारण धर्म होगा। अब हम तुलना कर रहे थे कि राम सचिन जैसा क्रिकेट नहीं खेलता। तो किस चीज की तुलना करी जा रही है? कौन सा गुण समान है? क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट हमारा साधारण धर्म हो गया। आइए आगे देखते हैं। ये कुछ पॉइंट नोट कराए हैं मैंने, ये आप ध्यान रखेंगे अलंकार को पहचानने के लिए। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। दोनों में जो ज्यादा चर्चित होगा वो उपमान होगा। किसी दो चीज की तुलना हो रही है और उसमें जो ज्यादा ज्यादा चर्चित होगा वो क्या होगा? हमारा उपमान होगा। जो प्राकृतिक तत्व होगा वो उपमान होगा। जैसे कि आकाश, ये सब क्या होंगे? प्राकृतिक तत्व है। नदी, झरना, ये सब हमारे उपमान होते हैं। जहाँ मानव अंग की बात होगी उपमेय होता है। ठीक है। वाचक शब्द, वाचक शब्द किसे कहते हैं ये देखते हैं। जिस शब्द से तुलना प्रकट होती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, राम सचिन जैसा। ठीक है, राम सचिन सा क्रिकेट नहीं खेलता। तो सा, सी, से, सदृश, सम, समान, सरिस आदि शब्द आने पर उपमा अलंकार होता है। तो ये हम याद रखेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि ये शब्द अगर हमें दिखें तो हमारा उपमा अलंकार होगा। आइए आगे देखते हैं। रूपक अलंकार की बात करते हैं अब। रूपक अलंकार कहाँ क्या है? जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे। देखिए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। जैसे कि मैंने बताया, उपमान चर्चित व्यक्ति है और उपमेय चर्चित नहीं है इतना। तो जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, कि जिसकी तुलना हो रही है और जिससे हो रही है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार हमारा होगा। अर्थात जहां उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त कर उसे एक समझ लिया जाए, वहां हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। बंदो गुरुपद पदुम पराग। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि गुरु के पद, गुरु के पैरों को ही पराग, अमृत समझ लिया गया है। गुरु के पैर ही अमृत हैं। तो यहाँ पर अमृत और गुरु के पैर की तुलना आपस में हुई है और किसी को शेष नहीं बताया गया है, दोनों को समान ही समझा गया है, वहां हुआ रूपक अलंकार। आइए देखते हैं, ये कुछ पॉइंट लिखे हैं। जहाँ केवल उपमेय व उपमान हो वहां रूपक अलंकार होता है। इसका अर्थ है कि उपमेय और उपमान तो हो, आपका साधारण धर्म जो हमने दिया था, आपको कुछ शब्द बताए थे हमने, जैसे सा सी, ये सब जो तुलना कराते हैं वो शब्द ना हो। प्राय दो संज्ञा के बीच योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? जो ऐसा बनता है ना फ्रेंड्स, वो होता है योजक चिन्ह। प्रायः दो संज्ञा के बीच योजक चिन्ह लगा हो तब रूपक अलंकार होता है। व्याख्या में दो संज्ञा के बीच रूपी शब्द आ जाए तो रूपक अलंकार होता है। तो ये पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे, ये हमारे रूपक अलंकार के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में कलिपत उपमान की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार को जानने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, तो ये आप शब्द ध्यान रखेंगे। जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु, इमी शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। संदेह अलंकार। देखिए, पहले ही संदेह आ रहा है, तो संदेह करना जैसे शक करना, संदेह होना। देखिए, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संशय या आशंका हो वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, सारी। देखिए, यहाँ सारी लिखा गया है काव्य की सुंदरता के लिए। सारी से मतलब साड़ी। सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। तो यहाँ पे संदेह हो रहा है कि ये नारी खड़ी है या साड़ी है, जो उसने वस्त्र पहना है, या साड़ी है, या साड़ी है या नारी है। तो यहाँ पर संदेह हो रहा है, तो संदेह अलंकार हमारा आ जाएगा। भ्रांति अलंकार देखते हैं। जहां सादृश्य या समानता के कारण उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाए और तुरंत प्रतिक्रिया कर दी जाए तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब ये देखिए, संदेह और भ्रांतिमान को मैं आपको एक साथ समझा रही हूँ। जैसे कोई रस्सी है, मान लीजिए एक रस्सी है। इस रस्सी को अगर हम समझ रहे हैं कि ये रस्सी है या सांप है, और हम खड़े हैं सोच रहे हैं रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है, तो ये हमारा कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये रस्सी नहीं सांप है, रस्सी को हमने सांप समझ लिया और हमने प्रतिक्रिया कर दी, हम वहां से डर के मारे भाग खड़े हुए, तो ये हमारे बन जाती है भ्रांतिमान। ठीक है, अगर जिसमें हम संदेह के बाद प्रतिक्रिया कर देते हैं तुरंत, तो वो हमारा भ्रांतिमान बन जाता है, और संशय या आशंका हो तो वो हमारा संदेह अलंकार में आता है। आइए आगे देखते हैं। विशेषोक्ति अलंकार। जब कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे जल बीच मीन प्यासी। देखिए, जहाँ पे कारण के होने के बाद भी कार्य ना हो। अब देखिए, एक मीन मछली प्यासी है जल के बीच में रहने के बावजूद भी, तो यहाँ पर क्या हुआ? विशेषोक्ति अलंकार हुआ। आइए आगे देखते हैं। व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। अभी हमने आपको बताया था कि जो श्रेष्ठ होता है वो कौन होता है? उपमान होता है। पर यहाँ क्या कह रहा है? जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए। भाई, ये उपमेय को श्रेष्ठ बता रहे हैं उपमान से और उसका कारण भी दे रहे हैं, तो वहां क्या होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा। व्यतिरेक अलंकार। प्रतीप अलंकार। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और कारण न दिया जाए तो प्रतीप अलंकार। देखिए, प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, पर यहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ माना है पर उसका कारण भी दिया है। और प्रतीप अलंकार में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए
बताया जा रहा है, कारण न दिया जाए पर कारण नहीं दिया जा रहा है, तो वो हो गया हमारा प्रतीप अलंकार। आगे देखते हैं। उदाहरण अलंकार, जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे, जिसी, जिमी, ये शब्द हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे, जिसी, जिमी, ज्यो, यथा आदि उपमावाचक शब्दों से जोड़ दिया जाए, वहां क्या होता है हमारा उदाहरण अलंकार। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। दृष्टांत अलंकार, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत या दृश्यांत किया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा न हो, तो दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे रहीमन ऐसुआ नयन धरी जी दुख प्रकट करे, जाही निकारियो गेहते कसने भेद कही दिए। रहीम जी कह रहे हैं कि जब किसी की आंखों से आंसू बहता है तो उसका दुख स्वयं प्रकट हो जाता है। वही बात दूसरी तरीके से कही गई है, जिसे घर से निकाल दिया जाता है वह भेद दे ही देता है। तो ये दोनों बात कोरिलेट हो रही है पर इनके शब्द अलग हैं। आइए आगे देखते हैं। विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर आभास मात्र हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। देखिए यहाँ वास्तविक विरोध नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आभास हो रहा है। उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। देखिए किसी काले रंग में डूब कर काला रंग का ना होकर उज्जवल हो रहा है, श्वेत हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक विरोधाभास बात हुई ना, कि काले रंग में डूब कर जितना काला रंग ओढ़े उतना ही उज्जवल होता जा रहा है, उतना ही सफेद होता जा रहा है। तो ये हमारा विरोधाभास, दोनों ही विरोध बातें हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बातें हैं, तो ये हमारा विरोधाभास अलंकार है। फ्रेंड्स यहाँ आपके अलंकार खत्म होते हैं। फ्रेंड्स आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए, आपके लाइक से, आपके शेयर से, सब्सक्राइब आप मेरे बढ़ेंगे तो मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। फ्रेंड्स ये अलंकार आपका टॉपिक ख़त्म होता है। इस अलंकार से आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी अपने पेपर में। यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप इसे अच्छे से देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।